इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आपकी कंपनी का NDH4 रिजेक्ट हो गया है तो अब हम क्या करें। मेरे पास भी दोस्तों काफी सारे लोगों की ये क्वेरी आ रही है कि सर हमारा NDH4 रिजेक्ट हो गया है, अब हमें क्या करना चाहिए। सर हमारा NDH4 फाइल किए हुए सर मोर देन 6 मंथ हो गए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों पूरा डिस्कस करेंगे कि अगर आपका पेंडिंग है तब क्या करना है, रिजेक्ट हो गया है तब क्या करना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जिनका रिजेक्ट हो गया है उनको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जब भी आपका NDH4 रिजेक्ट होता है उसमें कुछ रीजन आपके दिए जाते हैं कि भाई इस रीजन की वजह से आपका NDH4 रिजेक्ट हुआ है। रीजन की मैं 2-4 एग्जांपल आपको बता देता हूं। कुछ रीजन ये आते हैं कि आपने जो कंप्लायंसेस किए हैं वो इनकम्प्लीट हैं, यानी कि आपने टोटल कंप्लायंसेस किए ही नहीं है, और वो टोटल कंप्लायंसेस में भी लिस्ट देते हैं कि ये आपके कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट फाइल की है तो ऑडिट रिपोर्ट में कई लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाते हैं, जो कि निधि कंपनी एक पब्लिक कंपनी होती है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी होता है। और कुछ लोग दोस्तों यहाँ पर कंप्लायंस सर्टिफिकेट नहीं लगाते हैं, जो कि निधि रूल्स के अकॉर्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर लगाना जरूरी होता है। और कुछ लोग दोस्तों यहाँ पर अनइंकम्बर्ड डिपॉजिट 10% का क्राइटेरिया मीट नहीं करते हैं, इस वजह से भी काफी सारे NDH4 का रिजेक्शन होता है। और कुछ लोगों के दोस्तों बाकी सारे अगर कंप्लीट होते भी हैं तो उनके जो NDH फॉर्म हैं वो डिले कर देते हैं, वो डिले फाइल कर देते हैं। हमारे जितने भी क्लाइंट हैं मैं सबसे ये बोल करके रखता हूं कि सर आप हमें टाइम पर डाटा दीजिए, निधि कंपनी में डिले फाइलिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, अगर आप डिले करते हैं डाटा देने में तो ऑटोमेटिकली फॉर्म डिले होगा, और जब फॉर्म डिले होगा तो NDH4 के अप्रूवल के लिए हम लोग रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। तो ज्यादा अब जो है कि भाई बाकी सारे जो कंप्लायंस NDH4 जो रिजेक्ट हुआ है, चाहे वो कैश फ्लो की वजह से हो या फिर कंप्लायंस सर्टिफिकेट की वजह से हो या फिर अनइंकम्बर्ड डिपॉजिट जो हमने मीट नहीं कर रखी उसकी वजह से हो, अगर एक बार हमारा NDH4 रिजेक्ट हो गया तो फिर वो किसी भी तरीके से सही नहीं किया जा सकता, आप दोबारा उसको फाइल भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि दोबारा फाइलिंग के लिए या अगेन फाइलिंग के लिए यहाँ पर कोई भी प्रोविजन निधि रूल्स के अकॉर्डिंग भी नहीं है, और हमने MCA ऑफिसर से बात भी की है, उसके अकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करने का यहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं उठता, क्योंकि जो नॉन कंप्लायंस है उसे आप अब कंप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। अगर कोई फॉर्म आपका डिले हो गया है, ऑलरेडी डिले आपने फाइल किया है विद लेट फी, तो वो तो भैया कभी टाइम पर हो ही नहीं सकता। और अगर आपने जो ऑडिट रिपोर्ट वगैरह फाइल की है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, इनकम्प्लीट अगर वो है तो उसको आप कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप NDH4 कैंसिल करा, NDH4 नहीं, अगर आप AOC4 NDT7 कैंसिल करा करके फिर से फाइल करेंगे रिवाइज करके, तो भैया अगर आपका प्रॉफिट उससे वो करता है या फिर क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से भी, तो AOC4 आपको रिजेक्ट कराना पड़ेगा ROC जाकर के, MGT7 रिजेक्ट कराना पड़ेगा ROC जाकर के, NTR होता है वो नॉट टेकन ऑन रिकॉर्ड कराना पड़ेगा, उसके बाद में आप फिर से चेंजेस करके फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये काफी लंबा हो जाता है। ये आप कब कर सकते हैं, जब आपका NDH4 फाइल हो रहा है और आपने फाइल होने से पहले ये नोटिस कर लिया है, उस केस में आप ये चेंजेस करके फिर से अपना फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिजेक्ट हो गया है, रीजन आपने देख लिए हैं, और चाहे वो आपके कंसल्टेंट की गलती रही हो, आपके कंसल्टेंट ने आपको टाइम पर नहीं बताया हो, या फिर आपकी खुद की गलती हो, आपने टाइम पर डाटा नहीं दिया हो, या फिर दोस्तों आपने टाइम पर डाटा दिया भी हो लेकिन आपने अपने कंसल्टेंट से पूछा ही नहीं कि सर हमारी NDH4 या फिर हमारे बाकी के कंप्लायंसेस से टाइम पर आपने कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, जिससे भी काम करा रहे हैं आपकी ड्यूटी बनती है कि पहले उनसे आप जब से आपने काम स्टार्ट करा है आप एक पूरी चेकलिस्ट ले लें कि सर हमें ये बता दीजिए हमारी कंपनी को कौन कौन से फॉर्म फाइल करने हैं जो मैंडेटरी हैं, और उनकी टाइम पीरियड क्या रहेगा, कब तक उनकी ड्यू डेट रहेगी, ताकि आपको भी ये पता रहे कि भाई कौन कौन से फॉर्म हमें फाइल करने हैं और कितने टाइम में फाइल करने हैं। क्योंकि कई बार ये होता है जो भी आपके कंसल्टेंट हैं, CA हैं, CS हैं, एडवोकेट है, उनको भी याद नहीं रहता, या फिर इंटेंशनली भी कई लोग डिले करते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती है। तो जब आप स्टार्टिंग में ये चेकलिस्ट मांगेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई इस बंदे को नॉलेज है या फिर इस बंदे को नॉलेज नहीं है, या फिर आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी। तो आप उनको फोन कर कहेंगे कि सर 30 अप्रैल आ गई है, सर आपने हमारा NDH3 फाइल नहीं किया। वो कहेंगे सर बस कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सर इसे कीजिए, हमने डाटा आपको दे दिया है, अगर आपने डाटा नहीं दिया है तो ये आपकी मिस्टेक है। तो दोस्तों ये मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका NDH4 रिजेक्ट हो गया है या फिर रिजेक्ट होने वाला है, जो कि काफी सारी नॉन कंप्लायंस हैं, चाहे वो आपकी खुद की वजह से हुआ या फिर आपके कंसल्टेंट की वजह से हुआ, तो आपको नई कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी। आप उस कंपनी को क्लोज कर देंगे, और क्लोज कब होगी यानी कब तक कंपनी चलती रहेगी इसका बता देता हूं। जो आपने डिपॉजिट लोगों से ले रखी है, ठीक है, और जो आपने लोन लोगों को दे रखा है, तो आपका NDH4 रिजेक्ट होने के बाद ना ही तो आप कोई और नई डिपॉजिट लेंगे पब्लिक से यानी मेंबर बना करके, और ना ही आप कोई नया लोन पब्लिक को यानी मेंबर्स को देंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं यानी नई डिपॉजिट लेते हैं या फिर नया लोन देते हैं
एनडीएच 4 रिजेक्ट होने के बाद में, तो आपको कंपनीज एक्ट की सेक्शन 73 टू सेक्शन 76 जो प्योर डिपॉजिट का सेक्शन है वो आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि क्रेडिट रेटिंग अथॉरिटी से आपको क्रेडिट रेटिंग भी करानी पड़ेगी, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी कराना पड़ेगा और भी काफी सारे क्राइटेरिया हैं वो वहां पर कंप्लाई करने पड़ेंगे। तो अगर आपका एनडीएच 4 रिजेक्ट हो जाता है तो आपको कोई भी नई डिपॉजिट नहीं लेनी है और ना ही कोई नया लोन देना है। आप अपनी कंपनी तब तक चालू रख सकते हैं जब तक कि आपकी सारा लोन रिटर्न नहीं आ जाता है और आप सारी डिपॉजिट रिटर्न नहीं कर देते हैं। मतलब जितने टाइम के लिए उन्होंने डिपॉजिट कराया है तो आपको उतने टाइम में रिटर्न करना होगा। जब आपकी डिपॉजिट सारी आपने पे ऑफ कर दी है, आपका लोन टोटल आ गया है, तब आप अपनी कंपनी को स्ट्राइक ऑफ करा दीजिएगा। और अगर आप दोस्तों, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जिन कंसल्टेंट की वजह से ये मिस्टेक हुई है आप उनसे बिल्कुल भी काम ना करें, क्योंकि देखिए कंसल्टेंट की मिस्टेक सारे केसेस में नहीं होती है, कहीं ना कहीं आपका ही उसमें फॉल्ट होता है। चाहे आपने उनसे लिस्ट नहीं मांगी हो, आपने डाटा टाइम पर नहीं दिया हो, तो कहीं ना कहीं आपका ही उसमें फॉल्ट होता है। लेकिन एक बार धोखा खाने के बाद में आप कंसल्टेंट अपना जरूर चेंज कर दीजिए, क्योंकि जब हम काम करते हैं अपने क्लाइंट्स का तो हम पहले ही उनको बता देते हैं कि सर ये आपके फॉर्म फाइल होंगे, इतने टाइम में होंगे। और कई बार अगर हमारे ध्यान ना भी रहे तो आप हमें कॉल करके बताइएगा। वैसे तो हम जब भी फॉर्म फाइल होना होता है 1 महीने पहले उनको बोल देते हैं कि सर ये डाटा हमें रिक्वायर्ड है, आप ये डाटा हमें प्रोवाइड करा दीजिए। अगर आप डाटा टाइम पर नहीं प्रोवाइड कराते हैं तो सर उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों ये तो बात होगी कि अगर हमारा एनडीएच 4 रिजेक्ट हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। अब सारी डिपॉजिट और लोन को पे ऑफ सेट ऑफ करने के बाद में आप नई कंपनी अपनी एज ए निधि रजिस्टर करा सकते हैं। अब बात आती है कि यार हमारा जो एनडीएच 4 है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है काफी टाइम से। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि आपकी जो एनुअल फाइलिंग हुई है, ऑडिट रिपोर्ट बनी है, उसमें कैश फ्लो है या फिर नहीं है। आपने जो एओसी 4 एमडीटी 7 फाइल किए हैं उसमें कंप्लायंस सर्टिफिकेट, प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट, प्रॉपर लिस्ट ऑफ मेंबर, लिस्ट ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स एंड लोन की डिटेल प्रॉपर्ली अटैच है या फिर नहीं है। आपके सारे एनडीएच 3, एनडीएच 1 एंड एनडीएच 4 जो आपने फाइल किया है वो टाइमली है, यानी विद इन द टाइम है, जो टाइम रूल्स के अकॉर्डिंग है। अगर वो सब कुछ ऑन टाइम है, आपके कंप्लायंसेस पूरे हैं, आपने कोई भी मिस्टेक नहीं की है, तो दोस्तों आपको पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका एनडीएच 4 अप्रूव होने वाला है। अगर आपने देखा कि भाई हमारे कैश फ्लो नहीं है, हमारे जो ऑडिट रिपोर्ट वगैरह बनी है उसमें कैश फ्लो नहीं है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट नहीं है, या हमारे एनडीएच 3, एनडीएच 1, एनडीएच 4 लेट फाइल हुए हैं, और भी काफी सारे यहाँ पे अनइंकम्बर्ड डिपॉजिट हमने मेंटेन नहीं किया है, तो भैया उस केस में आपको ये लग जाएगा कि आपका एनडीएच 4 अब रिजेक्ट होने वाला है कुछ टाइम में। तो आपको यही प्लान करना है कि जब से रिजेक्ट हो जाए तब से ना ही तो कोई नई डिपॉजिट लेनी है, ना ही कोई नया लोन मेंबर्स को देना है, और उनके टाइम के अकॉर्डिंग अपना लोन वापस ले लेना है और अपनी डिपॉजिट जो मेंबर्स की वो पे ऑफ कर देनी है। और सब कुछ सेट ऑफ पे ऑफ करने के बाद में आपको अपनी कंपनी, निधि कंपनी स्ट्राइक ऑफ करा देनी है। और स्ट्राइक ऑफ करने के बाद में या फिर एनडीएच पर रिजेक्ट होने के बाद में आप अपनी कंपनी, नई कंपनी रजिस्टर करा सकते हैं न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग। न्यू रूल्स काफी अच्छे हैं जिसमें आपका एनडीएच 4 स्टार्टिंग में ही अप्रूव हो जाएगा। तो उसमें ना ही तो नॉन कंप्लायंस वाला झंझट आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ आपको 200 मेंबर और 20 लाख की कैपिटल का क्राइटेरिया और फिट एंड प्रॉपर पर्सन का क्राइटेरिया यहाँ पर मीट करना होगा। तो दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि सर एनडीएच 4 रिजेक्ट होने के केसेस में हमें क्या करना चाहिए। तो कोई भी अगेन आपको फाइलिंग नहीं करनी है। रिजेक्ट हो गया तो आपको डिपॉजिट और लोन देना लेना बंद कर देना है, और डिपॉजिट आपको सारी पे ऑफ कर देनी है और लोन आपको सारा रिटर्न ले लेना है। उसके बाद कंपनी अपनी क्लोज करा देनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप या फिर ईमेल पर ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। जो भी रेलिवेंट कमेंट होती है हम उनका रिप्लाई जरूर और टाइमली करते हैं।